मुझे आज या कल मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। आईजी पंजाब और इस्लामाबाद ने मुझे कत्ल करने के लिए स्क्वाड बनाया है। इनके तमाम प्लान फेल हो गए, अब ये एक्सट्रीम पर चले गए। इनका आज या कल जमान पार्क पर ऑपरेशन करने का प्लान है। ये मॉडल टाउन तर्ज का ऑपरेशन करने का मंसूबा बना रहे हैं। पुलिस एहलकार हमारे बंदों में शामिल होकर गोलियां चलाएंगे, जिससे 4 से 5 पुलिस वाले मारे जाएंगे और फिर ये जमान पार्क पर सीधी गोलियां चलाएंगे। इमरान खान ने कौम से खिताब में बड़ा खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन अपने लोगों का कत्ल नहीं कराऊंगा। कारकुनों से कहता हूं, पुलिस आए तो आपने रद्द अमल नहीं देना। मेरे खिलाफ गद्दारी और तौहीन मजहब के मुकदमात बना दिए गए हैं। आज अदालत से पता चला कि मेरे ऊपर मुकदमात की तादाद 143 हो गई। इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। इनकी कोशिश होगी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। इनको खतरा है इलेक्शन हो गया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इमरान खान का हफ्ते की रात मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। ऑडियो लीक्स अदलिया को बदनाम करने की साजिश करार। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टिप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑडियो और वीडियो लीक्स में हम पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं। आईनी इदारों को बदनाम करने वाले इन क्लिप्स की कोई अहमियत नहीं। हम सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं, मगर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन से मुतालिक रिमार्क्स ये कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर गुलाम महमूद डोगे के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ऑडियो लीक्स का खात्मा चाहते हैं तो बार काउंसिल का रेफरेंस सुने। जो बात ऑडियो लीक्स में सामने आई, क्या वो गलत है? ऑडियो लीक्स पहले भी होती रही। ऑडियो लीक्स पर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफे भी देते रहे। आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। आप लाहौर हाई कोर्ट से चंद लोगों को बुलाकर पूछ लें, 2 बेटों की कहानी गलत निकली तो हमें सजा दे दें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। इलेक्शन से मुताल्लिक बोले कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। शराब मुदाखलत नहीं, हुक्म करें, मगर हम चाहते हैं कि मुल्क में एक ही साथ इलेक्शंस हों। एक साथ इलेक्शंस ना हुए तो मुल्क में नया बहरान जन्म लेगा। इलेक्शन इकट्ठे और शफाफ होंगे तो ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन के इनेकाद पर रहनुमाई करें। पार्लियामेंट मुसल्लह जत्थों को कंट्रोल करने के लिए इदारों को इख्तियारात दे। पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार बल्कि तीसरी बार जो है ये नून लीग की ये वजीर दाखिला ने अदलिया के ऊपर बरह रास्त हमला कर दिया है। ये जो आज तकरीर है और अभी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन का जो मूड लग रहा है वो तो लग रहा है कि ये तो जुडिशरी के खिलाफ एक बगावत के ऊपर उतरे हुए हैं, जहां पे इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को छोड़ा है, ना हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ा है, और यूं लग रहा है कि ये एक बिल्कुल हुकूमत जो है वो आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक के इलेक्शन से फरार चाहते हैं, बस और कोई मकसद नहीं। और अभी तक शुरू में हारे हुए जवारी की तरह पहले इन्होंने जो है वो धमकियां दी, फिर मिन्नतों तरलों के ऊपर उतर आए। फवाद चौधरी ने राना सना की तकरीर को हारे हुए जवारी की तकरीर करार दे दिया। कहते हैं, आज डमी पार्लियामान में हुकूमत ने अदलिया पर हमला कर दिया। ये गिरोह पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुका है। राना सना ने सुप्रीम कोर्ट का पैगाम दिया है कि आपके हुक्म पर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने देंगे। हमाद अजहर का कहना है कि नून लीग आला अदलिया पर हमलावर हो चुकी है। 11 माह में इनकी कारकर्दगी 0 रही। अब इनकी ख्वाहिश है आइन और जमहूरियत को मुअत्तल कर दिया जाए। उधर तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क पर ऑपरेशन रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास के शुरका को जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वाक़यात पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में अहम कानून साजी पर भी मुशावरत। वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून ने काबीना को अहम ब्रीफिंग भी दी। मुल्क में कोई कानून व आइन से बालातर नहीं। दहशत गर्दों को पनाह देना और ढाल बनाना नाकाबिल बर्दाश्त है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 टोक बता दिया। घर में बिजली मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया।
कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। चीन हमारी मुश्किलात जानता है, वो पूरी तरह ताउन कर रहा है। वक्त आ गया है कि सीपेक को पूरी तरह आगे बढ़ाया जाए। हुकूमत इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 साबित करने का फैसला कर चुकी। पार्लियामेंट आइंदा चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की नाअहली के लिए कह सकती है। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए पाकिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट, कहते हैं इमरान खान की नाअहली का इक़दाम सियासी, माशी और सलामती बहरान संगीन कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऐसे खेल में इस्तेमाल होने से दूर रहेगी। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर जैकी रोज़न ने लिखा कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद पर उन्हें तशवीश है, मुल्क की आला अदलिया इसका हिस्सा न बने। उन्होंने सियासी जमातों को कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की पासदारी का मशवरा भी दिया। अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रिजीम की असलियत सामने आ गई। यहूदी लॉबी अपना स्टोज बचाने के लिए सामने आ चुकी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ज़ल्मे खलीलजाद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बैनुल-अक़वामी लॉबिस्ट पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए मुतहरिक हो गए। ये ट्वीट उसी मंसूबे की कड़ी है। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम के हैंडलर सामने आते जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का गठजोड़ बेनकाब हो गया। आपकी कठपुतली ने 4 साल इंसानी हकूक की बदतरीन पाबंदियां की। आपका सोच मीडिया की खिलाफ वर्जियां करता रहा। मालियाती, सियासी और सिफारती तबाही का जिम्मेदार है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूख करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये केस ही नहीं कि पीटीआई ने बाहर गैर कानूनी तौर पर रकम जमा की। डाके के पैसे अगर कोई ज़कात दे देता है तो आप लेने वालों पर जुर्म डाल देंगे क्या? अगर कोई चोरी के पैसे यतीम खाने या मस्जिद में देता है तो क्या मस्जिद पर केस बनेगा? अदालत ने कहा कि स्टेट बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया तो ये केस ही काबिल समाअत नहीं है। कल स्टेट बैंक कहेगा कि ये ट्रांजैक्शन ठीक थी तो आप कहां खड़े होंगे? ये सारा केस स्टेट बैंक की रेगुलेशन में आता है। अकाउंट तहरीक इंसाफ का है तो तहरीक इंसाफ की कमेटी ने चलाना है। इमरान खान बेनिफिशरी कैसे हो गए? लाहौर हाई कोर्ट का तोशा खाना का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म। जस्टिस आसिम हफीज़ ने रिमार्क किए कि कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। जिस दोस्त मुल्क ने तहाइफ दिए वो भी बताया जाए। वफाकी हुकूमत ने तहाइफ के ज़राए बताने की हिदायत पर एतराज़ उठा दिया। वफाक के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इसके खिलाफ अपील फाइल करनी है। फाजिल जज ने कहा अपील आपका हक़ है, बगैर अदायगी के कोई तोहफ़ा नहीं रखा जा सकता। सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी पर IMF ने एतराज़ात उठा दिए। हुकूमत की सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी की स्कीम खटाई में पड़ने का इम्कान। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सस्ते फ्यूल प्रोग्राम पर IMF का एतराज़ नहीं बनता। अमीर के लिए फ्यूल महंगा और गरीब के लिए सस्ता कर रहे हैं। इस प्रोग्राम पर कोई सब्सिडी नहीं होगी। गरीब आदमी को 100 रुपये फी लीटर रिलीफ के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। IMF पाकिस्तान की पेशगी इक़दामात से मुतमईन न हुआ। IMF का शरह सूद में मजीद इजाफे का मुतालबा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अब IMF को मुतमईन करने के लिए शरह सूद मजीद बढ़ाई जाएगी। स्टेट बैंक शेड्यूल से पहले 4 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास बुलाएगा। शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान है। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए कतारें मजीद लंबी। लाइनों में लगे शहरी कार, भगदड़ मचने के वाक़यात में इजाफा। घंटों इंतजार करते शहरी बेहोश होने लगे। दिहाड़ीदार मजदूरों की काम छोड़कर आटे के हुसूल के लिए तगोदौ। फैसलाबाद में सस्ता आटा पॉइंट ख़त्म होने पर शहरियों का एहतजाज। झंग रोड ब्लॉक कर दी। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मुफ्त आटे की फराहमी का जायज़ा। मजमूई तौर पर सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग का सिस्टम मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब भर में 27 लाख आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 50 लाख से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद हों। कल पहला रोज़ा होगा या नहीं, कौम को इंतज़ार। पेशावर में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई शहादत मौसूल न हुई।
मरकजी रोयत हिलाल कमेटी कुछ देर तक हतमी ऐलान करेगी। उधर भारत और बांग्लादेश में भी रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा जुमे को होगा। सऊदी अरब में पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। मोहम्मद खान भट्टी की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत का 25 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर आज सुबह एंटी करप्शन कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने तरक्की का सफर रोक दिया। नाअहल हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से आलमी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। तमाम पाबंदियों के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की मियां महमूद रशीद और राजा बशारत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहला रमज़ान है जिसमें आवाम को सहर और अफ्तार के लाले पड़े हुए हैं। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन हुक्मरान लैपटॉप तकसीम करने में मसरूफ हैं। मुल्क की तबाही मुतासिब इलेक्शन कमीशन का होना है। इलेक्शन कमीशन का काम कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर सिफारिशात देना है। मुतासिब क्यों दिखाई दे रहा है? लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। काफ लीग का नोटिफिकेशन जारी करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चौधरी वजाहत की सदारत के नताइज को रद्द करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकील अली इमरान रांझा पर भी बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये, आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये तासुर न दें कि किसी सियासी जमात के वकील। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का 6 यूसीज में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक मोमिनाबाद की UC 3 और मंगूपीर UC 12, गुलशन इकबाल की UC 1, औरंगी की UC 3, 7 और 8 में भी वोटों की दोबारा गिनती होगी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज चैलेंज किए थे।